नमस्कार प्यारे साथियों। आगे की बात करते हैं तो वो अपना चेन सिस्टम वाला वो भाई है। तो उसने मेरे को कुछ सलाह दी थी और वो सलाह मैं आपको भी वैसे की वैसे बता रहा हूँ जैसी उसने दी थी। तो उसने मेरे को सबसे पहले बताया था कि मतलब मैंने ये कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं तो बता रहा हूँ खुद को, मैं तो छोटा इंसान हूँ, इतने पैसे हैं नहीं। तो उसने पता है क्या किया, उसने बोला कि अपने मम्मी पापा से ले यार, उन्होंने पैदा किया है, आगे तू कमा कर भी तू उन्हीं को देगा, तो उनको बोल कि वो कहीं से उठा कर दें। अब बिजनेस करना है, कुछ बड़ा सोचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब प्यारे साथियों, ये बताओ कि अगर मैं उस समय पर अपने घर वालों से पैसे ले लेता, इनका देखो फिक्स काम है, दो चार बुकों के नाम बताएंगे, रिच डैड पुअर डैड है, इसने कैसे रूप ये कमाए, एलोन मस्क ने कैसे कमाए, हर कोई रिस्क लेता है। आप अगर जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो क्या बनेगा आपका, आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी और आप पति बनने से पहले आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसी ऐसी बातें, मतलब वाह। और उन्होंने बहुत दिन मेरे को स्टेटस भेजी और मेरे से कहा कि भाई देख ले, तू तो अपनी किस्मत को ठोकर मार रहा है। अब मैंने कहा भाई ठोकर ही ठीक है। अब सोचो दोस्तों, अगर मैं अपने घर वालों से पैसे लेकर दे देता, मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, मानते नहीं है मेरी मेरी बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये मानो कि मैं कह देता हूँ ना, मैंने ये कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो वो मना नहीं करते हैं। जैसे मैं एमटेक कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं एमटेक कर लूँ तो बोले कर ले, कोई नहीं, पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है, और कुछ करना चाहे तो और कुछ कर ले। जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ मेरे घर वाले मना करते ही नहीं है। लेकिन मैं घर वालों को ये भी पता है कि ये अननेसेसरी चीज़ों के लिए खुद ही मना कर देगा। ये ऐसे जो चप्पू चिंटू घूमते हैं ना, इनके चक्कर में तो खुद ही नहीं फंसने वाला। ये अगर ये अपने पैसे ऐसे बर्बाद करता होता तो कर ही देता। आज तक मैं अकेडमी में रहता था, मेरे घर वाले मेरे को 3-4 हज़ार रुपये देकर फिर भेजते थे। और मेरे को किराया कितना लगता, मेरे गांव से जैसे नांदा से बारडा तक का 10 रुपये, फिर लुहारू तक का 15 रुपये, और लुहारू से सीकर तक का मतलब ट्रेन का किराया था 20-25 रुपये, वो 30 रुपये मान लो। फिर एक साला स्टैंड तक टेम्पो ले जाता और फिर आगे, तो ऐसे मिलाकर 100 रुपये तक होते खर्च। और ऐसे ही आते वक्त 100 रुपये खर्च होते। कोई बीच में पेन है या कॉपी वगैरह है, बुकों पे मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ। बुक वगैरह मुझे कोई लेनी हुई तो मैंने पैसे खर्च कर दिए, वैसे मैंने कभी खर्च नहीं किए। मेरे सारे रुपए में से मतलब बहुत कम रुपए मतलब खर्चे हुए मिलते। तो मेरे घर वालों को मेरे पे भरोसा है कि ये ऐसे काम नहीं करेगा। अब अगर कोई आकर मेरे घर वालों को कहे कि वो दारू पी रहा है बैठा बैठा, तो नहीं मानेंगे वो। उनको पता है कि उनने जो पैदा कर रखा है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको बना जाए। और ना मेरे को ऐसी चीज़ों की इच्छा होती है यार, मैं करता ही नहीं है ऐसे। तो आप भी बचो इन चेन सिस्टम वालों से।